हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। गरीब परिवार की ईमानदारी बनी मिसाल। 70 लाख का सोना सरकार के हवाले करने वालों को क्या मिलेगा इनाम। अमीर शरीयत कर्नाटका मौलाना सगीर अहमद साहब का इंतकाल। नर्सिंग कॉलेज की बड़ी लापरवाही, 4 स्टूडेंट्स एग्जाम से हुए वंचित। महात्मा गांधी नरेगा योजना को लेकर डीके शिव कुमार और एचडी कुमारस्वामी आमने सामने, खुली बहस की चुनौती हुई स्वीकार। गवी सिद्धेश्वर यात्रा में उमड़ पड़ा भक्तों का सैलाब, बसों की कमी से महिलाएं परेशान। प्राइवेट कंपनी का विवादित इश्तेहार विज्ञापन से भड़के कन्नड़ा लोग। हुब्बड़ी में महिला के साथ घिनौना काम का सनसनीखेज मामला, आरोपी गिरफ्तार। गुस्सा हुए लोगों ने खुद कानून हाथ में लिया। भगवान के आगे रखे मंदिर की दान पेटी चोरी, नकाबपोश चोर सीसीटीवी में कैद। महिलाएं बनी ऑटो ड्राइवर, गांव की सफाई की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली महिलाओं ने। अब खबरें विस्तार से। गरीब परिवार की ईमानदारी बनी मिसाल। 70 लाख का सोना सरकार के हवाले करने वालों को क्या मिलेगा इनाम। कर्नाटक के गदग जिले के लखोंडी गांव में एक गरीब परिवार की ईमानदारी की हर तरफ तारीफ हो रही है। पुराने कच्चे मकान के गिर जाने के बाद परिवार नया घर बनाने के लिए बुनियाद खोद रहा था। इसी दौरान जमीन से 466 ग्राम पुराने सोने के गहने मिले, जिनकी कीमत करीब 70 लाख रुपये बताई जा रही है। परिवार चाहता तो इस सोने को अपने पास रख सकता था, लेकिन उन्होंने बिना किसी लालच के सारा सोना सरकार को सौंप दिया। परिवार को नई चिंता सता रही है। जिस जगह सोना मिला है वहां घर बनाने की अनुमति मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि अब इस पूरे जगह को सरकार ने निषेधित कर दिया है। विधवा महिला कस्तूरीबा का कहना है कि उन्हें सोना नहीं चाहिए, बस सरकार उन्हें एक घर बनाकर दे दे। गांव के लोग भी मांग कर रहे हैं कि सरकार इस ईमानदार परिवार की मदद करे। वहीं पुराने जमाने की परख रखने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कोई खजाना नहीं, बल्कि इनके पुरखों के ज़माने के घरेलू गहने हो सकते हैं। बच्चे की ईमानदारी की सराहना करते हुए उसे सम्मानित भी किया गया है। अब सबकी नज़र सरकार के फैसले पर टिकी है कि इस परिवार को घर मिलेगा भी या नहीं। अमीर शरीयत कर्नाटका मौलाना सगीर अहमद साहब का इंतकाल। अमीर शरीयत कर्नाटका मारूफ आलिम दीन और दारुल उलूम सबीलुर रशाद बेंगलुरु के मोहतमीम और शेखुल हदीस हजरत मौलाना सगीर अहमद साहब का इंतकाल हो गया है। यह खबर दीनी और समाजी हलकों के लिए गहरे रंजो गम का बाइस है। मरहूम का दीदार जनाजा दारुल उलूम सबीलुर रशाद के ऐवान अल्लामा अबू अल सऊद में कल मंगल 13 जनवरी को सुबह 10 बजे से होगा। नमाज जनाजा भी 13 जनवरी कल 2026 सुबह 10 बजे दारुल उलूम सबीलुर रशाद में अदा की जाएगी। इसके बाद तदफीन इहाताए सबीलुर रशाद में आखिरी रसूमात और मरहूम को सुपुर्द खाक किया जाएगा। मौलाना सगीर अहमद साहब की दीनी खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करके मगफिरत फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नर्सिंग कॉलेज की बड़ी लापरवाही, 4 स्टूडेंट्स एग्जाम से
हुए वंचित। गुलबर्गा के एक नर्सिंग कॉलेज की भारी लापरवाही सामने आई है। यहाँ 4 नर्सिंग स्टूडेंट्स एग्जाम देने पहुंची, लेकिन उन्हें हॉल टिकट ही नहीं मिला। स्टूडेंट्स ने पूरे साल मेहनत से पढ़ाई की, एडमिशन फीस और एग्जाम फीस भी समय पर जमा की थी, फिर भी कॉलेज की गलती की वजह से वो एग्जाम में नहीं बैठ सकी। स्टूडेंट्स का आरोप है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑनलाइन परीक्षा आवेदन नहीं भरा, जबकि इसके लिए उनसे ज़्यादा फीस भी वसूली गई थी। जब स्टूडेंट्स परीक्षा केंद्र पहुंची तो उन्हें हॉल टिकट नहीं दिया गया, जिससे वो भावुक हो गई और कॉलेज के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उनके माता पिताओं ने भी कॉलेज प्रशासन पर नाराजगी जताई। कॉलेज प्रिंसिपल का कहना है कि यह कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती है। कॉलेज मैनेजमेंट ने भरोसा दिलाया है कि स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठने का मौका और अगले साल एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि इस गलती से उनका 1 साल पीछे चला जाएगा, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है, कहा लड़कियों ने। महात्मा गांधी नरेगा योजना को लेकर डीके शिव कुमार और एचडी कुमारस्वामी आमने सामने, खुली बहस की चुनौती हुई स्वीकार। कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर डीके शिव कुमार और एचडी कुमारस्वामी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बार विवाद महात्मा गांधी नरेगा योजना को लेकर है। एचडी कुमारस्वामी द्वारा दी गई बहस की चुनौती को डीके शिव कुमार ने खुलकर स्वीकार कर लिया है। डीके शिव कुमार ने कहा कि वो किसी भी दिन, किसी भी समय और किसी भी मंच पर, चाहे विधानसभा हो या टीवी चैनल, बहस के लिए तैयार हैं, बस तारीख और समय तय किया जाए। वहीं कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि नरेगा योजना का नाम बदलने की कोशिश किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मुद्दे पर मंत्री चलुवराय स्वामी ने भी कहा कि अगर कुमारस्वामी लिखित रूप से बहस के लिए सहमति देते हैं तो वो मीडिया के सामने खुली चर्चा के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर नरेगा के मुद्दे पर दोनों बड़े नेताओं के बीच सियासी टकराव और तेज हो गया है। अब देखना होगा कि ये बहस सच में होगी या फिर मामला सिर्फ बयानों तक ही सीमित रह जाएगा। गवी सिद्धेश्वर यात्रा में उमड़ पड़ा भक्तों का सैलाब, बसों की कमी से महिलाएं परेशान। कोप्पल की प्रसिद्ध गवी सिद्धेश्वर यात्रा महोत्सव के कारण छुट्टियों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। रथ उत्सव खत्म हुए कई दिन बीत जाने के बाद भी भक्त बड़ी संख्या में यात्रा में पहुंच रहे हैं। यात्रा खत्म कर अपने अपने गांव लौटने के समय लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बसों की कमी के कारण बस स्टैंड पर ज़बरदस्त भीड़ जमा हो गई। खास तौर पर महिलाओं को बस में चढ़ने के दौरान धक्का मुक्की का सामना करना पड़ रहा है। कई महिला यात्री बस न मिलने से कई घंटों इंतजार करती रही। कुल मिलाकर यात्रा के दौरान आए जन सैलाब के सामने ट्रांसपोर्ट विभाग सिस्टम कमज़ोर साबित हुआ है, जिससे भक्तों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी वजह फ्री में दी गई महिलाओं को शक्ति योजना। प्राइवेट कंपनी का विवादित इश्तेहार विज्ञापन से भड़के कन्नड़ा लोग। बेंगलुरु में मौजूद एक प्राइवेट कंपनी स्किल्स सोनिक्स के नौकरी से जुड़े एक विज्ञापन इश्तेहार ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस विज्ञापन में एचआर पद के लिए साफ लिखा गया है कि कन्नड़ा भाषा जानने वाले उम्मीदवारों को मौका नहीं दिया जाएगा, यानी कन्नड़ा लोगों को नौकरी से दूर रखा गया है। जैसे ही ये पोस्ट सामने आया, सोशल मीडिया पर कन्नड़ा लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का कहना है कि कर्नाटक की ज़मीन पर रहकर, कावेरी का पानी पीकर और यहाँ कारोबार करके कन्नड़ा लोगों को ही नज़रअंदाज करना गलत है। कई कन्नड़ा संगठनों ने कंपनी से तुरंत ये विज्ञापन वापस लेने और कन्नड़ा लोगों से माफ़ी मांगने की मांग की है। चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और कंपनी के फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
हुबली में महिला के साथ घिनौना काम का सनसनीखेज मामला, आरोपी गिरफ्तार, गुस्सा हुए लोगों ने खुद कानून हाथ में लिया। हुबली धारवाड़ में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में हुबली में एक महिला के साथ गैंग ने मिलकर अत्याचार और घिनौना काम किया गया और इस शर्मनाक घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था, जिससे इलाके में भारी गुस्सा फैल गया। ये घटना पुराने हुबली पुलिस थाना लिमिट की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिवानंद और गणेश नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वीडियो वायरल करने वाला आरोपी प्रदीप बताया जा रहा है, जिसका नाम मीडिया के मुताबिक मिली जानकारी पीड़ित महिला हावेरी जिले की बताई जा रही है, जो हुबली में रह रही थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद गुस्सा हुए स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़कर मारपीट की। आरोपियों का सिर मुंडवा दिया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। कानून अपने हाथ में लेने के मामले में पुलिस ने कुछ स्थानीय लोगों पर भी केस दर्ज किया है, जिसके बाद पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने लोगों को समझाया कि कानून हाथ में लेना गलत है और आरोपियों को सजा दिलाने का काम कानून और अदालत का है। ये घटना शहर में महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। लोगों ने मांग की है कि पुलिस अपना गश्त बढ़ाकर ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई करे। भगवान के आगे रख के मंदिर की दान पेटी चोरी, नकाबपोश चोर सीसीटीवी में कैद। कर्नाटक के बेलगाम जिले के निप्पानी तालुका में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। आंदोलन नगर में श्री स्वामी समर्थ मंदिर से चोरों ने मंदिर की दान पेटी को उठाकर ले जाने की वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि 4 नकाबपोश चोर मंदिर में घुसे और हुंडी दान पेटी को चुराकर फरार हो गए। खास बात यह है कि पिछले 3 साल में यह दूसरी बार चोरी की वारदात है इसी मंदिर में, जब इसी मंदिर में चोरी हुई थी पिछली बार। इस मामले में निप्पानी शहर पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद से मंदिर प्रशासन और स्थानीय लोगों में डर और नाराजगी का माहौल है। महिलाएं बनी ऑटो ड्राइवर, गांव की सफाई की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली महिलाओं ने। कभी घर के काम तक सीमित रहने वाली गांव की महिलाएं आज मिसाल बन गई हैं। मंडिया जिले के मड़वली तालुका की महिलाएं अब ऑटो चला रही हैं और गांव की सफाई का काम संभाल रही हैं। ये सब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की वजह से संभव हुआ है। इस योजना के तहत महिलाओं को ऑटो चलाने की ट्रेनिंग दी गई। अब 39 में से 27 ग्राम पंचायतों में महिलाएं काम कर रही हैं। हर पंचायत में एक महिला ऑटो चलाती है और दूसरी महिला गीले सूखे कचरे की छटाई करती है। महिला ड्राइवरों को 6,000 रुपये और सहायक महिलाओं को 3,000 रुपये हॉनररी रकम दी जा रही है। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मौका मिला है। ग्रामीण महिलाएं आज पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रही हैं, हम किसी से कम नहीं, हर काम कर सकती हैं हम महिलाएं। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।